नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं संध्या आपके साथ। आप देख रहे हैं बी इंडिया न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। लोकतंत्र की बलि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर पर खून के धब्बे। जी हां, भारत का लोकतंत्र जिसकी नींव मतदान का अधिकार है, आज एक प्रशासनिक प्रक्रिया के क्रूर दबाव में कराह रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट को शुद्ध करने की यह मुहिम अब मात्र राजनीतिक विवाद नहीं रही, यह एक राष्ट्रीय त्रासदी बन चुकी है। विपक्ष कांग्रेस, सपा, टीएमसी की आपत्तियों को एक तरफ भी रखें तो इस प्रक्रिया ने अब तक देश भर में कम से कम 25 टीएमसी के अनुसार 34 बूथ लेवल ऑफिसर्स बीएलओ की जान ले ली है। क्या गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके राज्यों में निर्दोष कर्मचारियों की अकाल मौतें हो रही हैं? एक भी बीएलओ की मौत अगर चुनिंदा लोगों के नाम काटने के दबाव या धमकी का नतीजा है तो यह एसआईआर की प्रक्रियागत खामी नहीं बल्कि प्रशासनिक क्रूरता का प्रमाण है, जिस पर तत्काल राष्ट्रीय संज्ञान लेना जरूरी है। गोंडा की चीख, ओबीसी नाम काटो वरना नौकरी जाएगी। इस भयावह दबाव का सबसे तीखा उदाहरण गोंडा में देखने को मिला, जहां अपनी शादी से ठीक एक दिन पहले बीएलओ विपिन यादव ने आत्महत्या कर ली। परिवार का आरोप है कि एसडीएम और लेखपाल उन पर ओबीसी वोटरों के नाम काटने का दबाव बना रहे थे। मना करने पर नौकरी से निकालने और पुलिस से उठवाने की धमकी दी गई। यह महज आरोप नहीं, यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांत पर सीधा हमला है। राहुल गांधी का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वांछित, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर भाजपा अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। और यदि यह सच है तो चुनाव आयोग इस लोकतंत्र की हत्या का मूकदर्शक बना हुआ है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की चिंताएं भी निराधार नहीं है। जब इंडिया गठबंधन द्वारा जीती गई सीटों पर विशेष रूप से वोट काटने की तैयारी की खबरें आती हैं और विपक्षी नेता बीएलओ की मौतों पर मुआवजे की मांग करते हैं तो सरकार और आयोग की आलोचना केवल हार के बहाने नहीं बल्कि गंभीर राजनीतिक संदेह पैदा करती है। लोकतंत्र में स्वयं के बूते बहुमत न पाने वाली सत्ताधारी पार्टी के लिए विपक्ष की आशंकाओं को अस्वस्थ प्रवृत्ति कहकर टाल देना लोकतांत्रिक अहंकार का परिचायक है। न्यायपालिका की चुप्पी और आधार का भ्रम। बीएलओ की अकाल मौतों पर सबसे बड़ी चुप्पी न्यायपालिका की है। सुप्रीम कोर्ट में जब एसआईआर की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई चल रही थी तो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आधार को मतदान के अधिकार से जोड़ने पर सवाल उठाया और यहां तक पूछा कि क्या आधार रखने वाले घुसपैठियों को वोटिंग का अधिकार देना चाहिए। लेकिन मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयोग से पहले यह पूछना चाहिए था कि बिहार में उन्हें कितने घुसपैठिए मिले और इससे भी महत्वपूर्ण उन्हें 25 से अधिक बीएलओ की मौत पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। सन 2003 में 6 महीने में पूरी हुई देशव्यापी एसआईआर प्रक्रिया में न तो कोई विरोध हुआ न कोई खुदकुशी। आज मानदेय दोगुना करने से समस्या नहीं सुलझेगी क्योंकि समस्या अमानवीय दबाव और कम समय में ज्यादा काम का है। मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी से स्पष्ट है कि अदालत आधार को नागरिकता का प्रमाण या वैध पते का दस्तावेज मानने को तैयार नहीं है। फिर भी सन 2016 में बदली गई आधार की टैगलाइन मेरा आधार मेरी पहचान क्यों बरकरार है, जब नाम, नागरिकता और पहचान सब धुंधले पड़ रहे हैं। तब इस प्रकार की जल्दबाजी और दबाव वाली प्रक्रियाएं जो कर्मचारियों को आत्महत्या के लिए विवश कर रही हैं, लोकतंत्र के लिए घातक है। चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता का यकीन सारे दलों को दिलाना होगा, अन्यथा यह प्रक्रिया वोटर लिस्ट की शुद्धि नहीं बल्कि लोकतंत्र के कत्ल के तौर पर इतिहास में दर्ज की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। अधिकारी कहाँ थे तुम्हारे? स्वच्छता मिशन अधिकारी कौन से हैं उन्नाव के? अब बताओ, इधर भी तो लोगों के घर हैं, सब मकान बने हैं, लैट्रीन का पानी पलट रहे हो। एक स्थान बतावा को है ना, देवी चौकी कहीं आगे पलटने का। रोज पलटा था चाचा? डेली? दिन में कई गाड़ी आती? 3-4 एक गाड़ी और है, वो भी आई थी।